नमस्कार साथियों अगर आपने ई एजुकेटर के अगर आपने ये फॉर्म भरे हैं, ऑनलाइन फॉर्म किए हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक नई अपडेट लेके आया हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कितने पद खाली हैं कितने जिलों में। तो यहाँ पर हम जिले वाइज भी बताएंगे। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बात करते हैं कि जिले वाइज इसमें कितने पद आए हैं टोटल। तो देखिएगा, आगरा में 160 पद आए हैं और अलीगढ़ में 130 पद आए हैं। अंबेडकर नगर में 90 पद आए हैं ई एजुकेटर के। अमेठी में 130 हैं और अमरोहा में 70 पद आए हैं और औरैया में 80 पद आए हैं। आजमगढ़ में 220 पद आए हैं। बागपत में 60 पद आए हैं, ठीक है। और बहराइच में 140 पद आए हैं और बलिया में 180 पद आए हैं। बलरामपुर में 100 पद आए हैं और बांदा में 90 पद जारी किए गए हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। बाराबंकी में 160 पद हैं एजुकेटर के और बरेली में भी 160 ही हैं एजुकेटर के पद। और बस्ती में बात करें तो बस्ती में 150 पद हैं, 150 पद। भदोही में 70 पद हैं। बिजनौर में 120 पद हैं और बदायूं में 160 पद जारी किए गए एजुकेटर के। बुलंदशहर में भी 160 पद हैं एजुकेटर के और चंदौली में 90 पद जारी किए गए हैं और चित्रकूट में 60 पद जारी किए गए हैं और देवरिया में 170 इसके जारी किए गए एजुकेटर के पद। एटा में 90 हैं, इटावा में भी 90 हैं और फैजाबाद में 120 पदों की संख्या है। फर्रुखाबाद में 80 है, फतेहपुर में 140 है और फिरोजाबाद में 100 पदों की संख्या है एजुकेटर की। गौतम बुद्ध नगर की बात करें, गौतम बुद्ध नगर जिसे हम नोएडा कहते हैं, नोएडा में 40 पद हैं। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पद हैं। गाजियाबाद में 50 पद हैं। गाजीपुर में 170 हैं। गोंडा में 170 वैकेंसी हैं। गोरखपुर में 210 वैकेंसी हैं, यानी कि गोरखपुर में सबसे ज़्यादा 210। हमीरपुर में 80 वैकेंसी हैं। हापुड़ में 40 वैकेंसी हैं। हरदोई में 210 पद हैं। हाथरस में 80 पद हैं। जालौन में 90 पद हैं। जौनपुर में 220, यानी कि 220 यहाँ सबसे ज़्यादा हो गए जौनपुर में। झांसी में 90 पद हैं और कन्नौज में भी 90 पद हैं। कानपुर देहात में 110 पद हैं और कानपुर नगर में 100 वैकेंसी हैं इसकी। कासगंज में 70 और कौशाम्बी में 80 वैकेंसी हैं। चलेगा, कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में 150 वैकेंसी हैं। लखीमपुर खीरी में 160 वैकेंसी हैं एजुकेटर की। ललितपुर में 70 वैकेंसी हैं। लखनऊ में 90 वैकेंसी हैं और महाराजगंज में 130 वैकेंसी हैं। महोबा में बात करें तो 50 वैकेंसी हैं और मैनपुरी में 100 वैकेंसी हैं और मथुरा में 110 वैकेंसी हैं। मऊ में बात करें तो 100 वैकेंसी हैं। मेरठ में 140 वैकेंसी हैं। मिर्ज़ापुर में 140 वैकेंसी हैं और मुरादाबाद की बात करें तो 90 वैकेंसी हैं इसमें। मुजफ्फरनगर में 100 वैकेंसी हैं एजुकेटर की। पीलीभीत में 70, प्रतापगढ़ में 180 वैकेंसी और प्रयागराज में बात करें तो 210 वैकेंसी पाई गई हैं। रायबरेली में भी 210 वैकेंसी हैं। चलेगा, रामपुर की बात करें तो रामपुर में 70 वैकेंसी हैं। सहारनपुर में 120 वैकेंसी है। संभल, यानी कि जिसे भीमनगर भी कहते हैं, यहाँ पर 80 वैकेंसी हैं। संत कबीर नगर में 100 वैकेंसी हैं। शाहजहाँपुर में 160 वैकेंसी हैं। शामली में 40 वैकेंसी हैं और श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती में 60 वैकेंसी हैं। सिद्धार्थनगर ये एस्पिरेशनल जनपद है, यहाँ पर 140 वैकेंसी हैं। सीतापुर में 200 वैकेंसी हैं और सोनभद्र में 80 वैकेंसी हैं। यानी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनमें कम वैकेंसी निकाली गई हैं। और सुल्तानपुर में 130 वैकेंसी हैं और नौ में 160 वैकेंसी हैं और वाराणसी में बात करें तो 90 वैकेंसी हैं एजुकेटर की। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी आई हैं 8800 वैकेंसी आई हैं। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए कि ये नहीं है कि सिर्फ आप जो स्कूल बंद किए गए, मर्ज किए गए, उनमें ही बाल वाटिका में आप पढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। आपको दोस्तों पीएम श्री, जो सरकार ने जो विद्यालय पीएम श्री जारी की है, पीएम श्री सीएम श्री विद्यालय में भी एजुकेटर की भर्ती हो रही है। इसके साथ ही दोस्तों एजुकेटर के साथ साथ आंगनवाड़ी भी आपके साथ में रहेंगी और अगर कोई पीएम श्री विद्यालय है तो एजुकेटर और आंगनवाड़ी अगर वहाँ पर है तो वह हेड टीचर के कंट्रोल में रहेंगे। जी हाँ, हेड टीचर के अंटे में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ आंगनवाड़ी केंद्र है
तो वहाँ पर आंगनबाड़ी हैं वो एजुकेटर की सहायक रहेंगी। फिलहाल दोस्तों आपको और कोई जानकारी चाहिए ECCE एजुकेटर में, कोई दिक्कत हो रही है आपको फॉर्म भरने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यहाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।